वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और इसके जो क्वेश्चंस हैं पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। कहीं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को लेकर के आता है, कहीं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को लेकर के आता है, कभी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को लेकर के आता है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मेरे हिसाब से इसके 2 लेक्चर शायद बनेंगे क्योंकि एक फुल लेक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एप्लीकेशन दोनों पार्ट शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास कहीं पर कोई CH बॉन्ड है, मेरे पास कहीं पर कोई CH बॉन्ड है और CH बॉन्ड में ये जो बॉन्ड लगा है ये अच्छी तरह आपको पता है सिग्मा बॉन्ड है। CH में जो मेरे पास बॉन्ड लगा है ये सिग्मा बॉन्ड है और अगर ये बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने लग जाए, मतलब दिस सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। मोस्टली हम लोग पढ़ते थे जो कॉन्जुगेशन था वो डबल बॉन्ड में हो सकता है, डबल का डबल के साथ हो सकता है कॉन्जुगेशन, डबल का लोन पेयर के साथ हो सकता है कॉन्जुगेशन, किसी फील्ड ऑर्बिटल का किसी एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ हो सकता है। मगर हम लोगों ने अभी तक ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड भी मेरा कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो हाइपर का मतलब ही ये कुछ हद पार हो गई है जिसका नाम ने रखा हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर ये सिग्मा बॉन्ड दिस सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन देन दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। आप चाहे तो एक लाइन के लिए अपना लिख भी सकते हैं कि अगर इफ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन देन दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। मगर क्या क्या कंडीशंस हैं, जैसे नहीं आता है टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाइड, आप लोग देखते हो वैसे यहाँ पर अभी कुछ कंडीशन ये नहीं कि जहाँ तुम्हारा मन हुआ वहीं तुमने लगा दिया। अगर मेरे पास कोई CH बॉन्ड बना है, अगर मेरे पास कोई CH बॉन्ड बना है और इसके बगल में आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके बगल में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, जो मेरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसके बगल वाला जो कार्बन है वो मेरे पास अल्फा कार्बन होता है। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है उसके बगल वाला मेरे पास अल्फा कार्बन होता है। अगर इस अल्फा कार्बन पे ये CH बॉन्ड प्रेजेंट है, अभी मैं हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है वो नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कंडीशन क्या है, कहाँ लगाओगे। जहाँ डबल बॉन्ड वाले बगल वाले कार्बन पे अगर H दिख जाए तो वहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। या मेरे पास अगर कहीं पर CH बॉन्ड है और उसके बगल में कोई कार्बोकैटायन आ जाए, उसके बगल में क्या आ जाए, कार्बोकैटायन आ जाए, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है इस प्लस के पास, खाली ऑर्बिटल होता है इस प्लस के पास, तो भी यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ना, दिस सिग्मा बॉन्ड आल्सो पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन एंड इट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। कुल मिला के हम कहना चाहते हैं अगर मेरे पास कहीं पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना हो और इस पर ये कार्बन हो, 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 ये सारे कार्बन अल्फा कार्बन कहलाते हैं, ये सारे कार्बन अल्फा कार्बन कहलाते हैं। और अगर इन अल्फा कार्बन पर जितने भी H लगे होंगे, फिलहाल अगर मैं बात करूँ वैलेंसी के अकॉर्डिंग तो भाई 3 H लगे होंगे, तो ये सारे के सारे H जो कहलाएंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। और ये सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन, ऑल दीज अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, क्या होता है, कैसे होता है? या फिर हो सकता है मेरे पास जो कार्बोकैटायन हो उसके बगल में जो कार्बन हो उस पर मेरे पास ये जो H लगे हैं, दीज हाइड्रोजन्स आर ऑल्सो नोन एज अल्फा हाइड्रोजन एंड दीज हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन। तो ये मेरे पास है कॉन्जुगेशन की डिफिनीशन या कंडीशन क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ लगाओगे और कहाँ पर नहीं लगाओगे।
अब मैं देख लेता हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन जब होता है तो वहाँ पर कौन सी स्थिति बनती है, कैसे होता है। जैसे मान लो भाई मेरे पास एक सिस्टम दिया, सी पर मैंने 3 हाइड्रोजन ले लिए, सी पर मैंने 3 हाइड्रोजन ले लिए और उसके बगल में लिखा मैंने CH डबल बॉन्ड CH2। ये मेरे पास प्रोपीन का मॉलिक्यूल है जिसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है। ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन है, ये मेरे पास सेकंड कार्बन है, ये मेरे पास थर्ड कार्बन है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। मैं इस मॉलिक्यूल को दोबारा इधर लिख लेता हूँ। सी पर यहाँ पर मेरे पास H है, सी पर यहाँ पर H है, सी पर यहाँ H है, सी डबल बॉन्ड CH2 यहाँ H होगा और CH2। आप देख सकते हैं कि ये कार्बन मेरे पास अल्फा कार्बन है और ये जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं यहाँ पर, ये तीनों के तीनों हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये अलग हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन चूंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे है, इस वजह से ये अल्फा H नहीं है। अब मैं करूँगा क्या कि मैं इस बॉन्ड को इधर की तरफ शिफ्ट करूँगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू शिफ्ट होगा। तो ये CH है, सिंगल बॉन्ड इस CH2 पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे चार्ज माइनस, मगर इस कार्बन पर आपका आ जाएगा प्लस। बगल वाले कार्बन पर 3 अल्फा H लगे हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरी कंडीशन जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आ गई। कैसे बनी देखिए ध्यान से। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH। ये 2 हाइड्रोजन ऐसे ही रहेंगे अभी, और ये H प्लस हवा में लटक जाएगा कुछ देर के लिए, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो ये इसका पहला हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बन गया। आप चाहें तो इसको इस हाइड्रोजन से भी शिफ्ट कर सकते थे क्योंकि ये भी अल्फा H है और ये भी अल्फा H। तो एक फॉर्म ये बन सकता था C डबल बॉन्ड CH। इसको भाई मैंने सही सलामत पहुंचा दिया। ये मेरा H प्लस हो गया, ये H ऐसे रहा, ये हो गया CH2 माइनस। एक ये भी मेरे पास फॉर्म बनेगा। इसी तरह से आप चाहें तो इसका एक और हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म आप इस हाइड्रोजन के थ्रू बना सकते हैं। तो C पर ये H ऐसे रहेगा, C पर ये H ऐसे रहेगा, ये H प्लस कुछ देर के लिए हवा में आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 माइनस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास चूंकि 3 अल्फा H थे, पहला अल्फा H, सेकेंड अल्फा H और थर्ड अल्फा H, इस वजह से इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म यहाँ पर बने हैं। ये बात समझ में आ रही। कुल मिला के जितने आपके अल्फा H होंगे, कुल मिला के जितने आपके अल्फा H होते जाएंगे उतने मेरे पास नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेंगे। एक चीज़ और देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर जब इस स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन लगा तो यहाँ पहले डबल बॉन्ड था, ये देख सकते हैं आप। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन के दौरान सिंगल हो गया, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। ये जो बॉन्ड था ये सिंगल था, सिंगल से यहाँ पर डबल बन गया, यानी इसकी बॉन्ड लेंथ घट गई। और ये हाइड्रोजन का तो बॉन्ड ही ब्रेक हो गया, मतलब इसकी काफ़ी लेंथ बढ़ गई होगी, H प्लस काफ़ी दूरी पे होगा। क्योंकि जितना बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है, और जितने बॉन्ड कम हो जाते हैं उतनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है। मतलब एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा है मेरे पास कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बताया गया कि जितने मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ही मेरे पास वहाँ पर आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर मेरे पास 3 अल्फा H थे तो मेरे पास 3 फॉर्म बन गए। कहीं के पास 6 अल्फा H होंगे तो वहाँ 6 फॉर्म बनेंगे, कहीं पर 9 होंगे तो 9 फॉर्म बनेंगे। तो एक स्टेटमेंट, तो ये मेरे पास पहला पॉइंट मान लेता हूँ मैं, इसको मैंने पहला पॉइंट मान लिया। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की। ठीक, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। मतलब जितना ज़्यादा आपके हाइपर कॉन्जुगेशन के फॉर्म बनेंगे
उस पर्टिकुलर कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है भाई वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितने ज़्यादा मेरे पास आपके हाइपर कॉन्जुगेशन के फॉर्म बनेंगे उतनी ही ज़्यादा मेरे पास स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये पॉइंट आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और नाम होता है जिसका नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक और नाम है जिसका नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इतनी बातें क्लियर है कि अगर मेरे पास कहीं पर, मैं शुरुआत से एक बार बताता हूँ कि अगर मेरे पास C सिंगल बॉन्ड H है और यही अगर सिग्मा बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाए तो इस घटना का नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसके लिए शर्त क्या है, या तो बगल में डबल बॉन्ड बनाओ या उसके बाद कार्बोकेटायन। हाँ, अगर मेरे पास कहीं पर C पे अल्फा H तो हैं मगर भाई मेरे बगल में कार्बन आयन है, बगल में क्या है, कार्बन आयन, तो देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन। ध्यान रखने वाली बात, आप वहाँ पर कॉन्जुगेशन को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, पांचवा पॉइंट मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन को लेकर के क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट पर अधिक प्रभावशाली होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देख सकते हैं पूरी शिफ्ट हो गई है, मगर इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का केवल ट्रांसफ़र होता है, वो भी बहुत कम तरीके से, माइन्यूट तरीके से ट्रांसफ़र होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज प्रीडोमिनेंट, अधिक प्रभावशाली है एट इंडक्टिव इफेक्ट। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब मैं बात करता हूँ अपने हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा मैं क्या क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला जो मेरे पास पॉइंट है, जो मेरे पास, ये तो 4-5 पॉइंट हाइपर कॉन्जुगेशन को लेकर के हैं। जितने ज़्यादा अल्फा H उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म, जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। अब मेरे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो पहला जो एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन आज हो जाएंगे। पहला एप्लीकेशन मेरे पास है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बोल दीजिए या आप ओलिफिन बोल दीजिए, बात वही है। अगर मेरे पास कोई एल्कीन दिया गया अगर मेरे पास कोई एल्कीन दिया गया और इसकी स्टेबिलिटी मेरे को बतानी है, तो इस एल्कीन में जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन बन जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे मैं कुछ एल्कीन बना रहा हूँ, ये मेरे पास पहला एल्कीन है जिसमें मैंने एथिलीन ले लिया है और इसका नाम मैंने A रख दिया। ये मेरे पास पहला एल्कीन है। दूसरा मैं बना रहा हूँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ मैंने H रखा, यहाँ मैंने H रखा, यहाँ मैंने मेथिल कर लिया, यहाँ मैंने H कर लिया। ये मेरे पास एल्कीन B है। फिर मैं तीसरा एल्कीन लेता हूँ C डबल बॉन्ड C, और इस वाले में मैंने चारों मेथिल कर लिए, इस वाले में मैंने चारों मेथिल कर लिए, चारों मेरे मेथिल हो गए। ये मेरे पास C हो गया। फिर एक एल्कीन बस और ले रहा हूँ C डबल बॉन्ड C, यहाँ H कर लिया, यहाँ मैंने मेथिल कर लिया, यहाँ H कर लिया, यहाँ मैंने मेथिल कर लिया। ये मेरे पास एल्कीन D हो गया। अब मेरे को बताना है कि इन चारों में से ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है, या मेरे को स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ रख लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इन सब में आपको कभी भी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पूछा जाए तो पहले आप सीधे हाइपर कॉन्जुगेशन पे चढ़ के बैठ जाइएगा। जैसे मेरे को बताना है कि इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है, तो देखो भाई सीधा सा देख लो कि पहला पॉइंट ये है मेरे पास कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर मेरे पास H, यहाँ मेरे पास H, यहाँ मेरे पास H, यहाँ मेरे पास H। इस दिए गए एल्कीन में एक भी अल्फा कार्बन नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा कोई कार्बन ही नहीं। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो भाई इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन बनने की कोई संभावना नहीं है।
दूसरा मेरे पास जो एल्कीन है सेकंड नंबर पे जो मैंने लिया है वो C डबल बॉन्ड C है। ये लिखा मैंने CH3, ये लिखा मैंने H, ये लिखा मैंने H, ये लिखा मैंने H। भाई इधर की तरफ सीधे H आ गया, अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं, बस ये वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। और इस कार्बन पर मेरे पास 3 H लगे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। इस कार्बन पर मेरे पास 3 H लगे हैं, तो यानी 3 अल्फा H है। जब 3 अल्फा H है तो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे, ये बात तय है। मेरे पास जो तीसरा मॉलिक्यूल था, मतलब ये मेरे पास A मॉलिक्यूल था, ये मेरे पास B मॉलिक्यूल था। अब मैं थर्ड नंबर पे अपना C मॉलिक्यूल लेता हूँ। C मॉलिक्यूल यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ मेरे पास मेथिल है, यहाँ मेरे पास मेथिल है, यहाँ मेरे पास मेथिल है, यहाँ मेरे पास मेथिल है। अब देखिए ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हर वो कार्बन जो डबल से जुड़ा वो अल्फा कार्बन। तो देयर इज 4 अल्फा कार्बन, और 4 अल्फा कार्बन पे एक पे 3 H लगे हैं, ठीक, 3 H लगे हैं, यानी 12 अल्फा हाइड्रोजन, यानी 12 हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बनेंगे इस तीसरे वाले C मॉलिक्यूल के। अब मैं फोर्थ नंबर पे अपना D मॉलिक्यूल लूँगा, जिसमें C डबल बॉन्ड C। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, बहुत छोटी सी बात है, इतनी कठिन बात नहीं बताई जा रही। इस मॉलिक्यूल ये जिसको मैंने D कहा था, इसमें देखिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 3 H इधर 3 H इधर, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, यानी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे। और मैं पहले बता के आ चुका हूँ कि भैया जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे उस पर्टिकुलर एल्कीन की स्टेबिलिटी भी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सबसे कम स्टेबल एल्कीन A है, उससे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन B है, उससे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन D है, क्योंकि D में 6 बन रहे हैं और C में भाई 12 बन रहे हैं, तो C वाला मोर स्टेबल। तो ये मेरे पास बन गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से मैं एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बना सकता हूँ। ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रहा हूँ इसी हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर। मेरे पास 4 मॉलिक्यूल मैंने लिखे और उन चारों को भी स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। पहला मॉलिक्यूल मैंने लिखा, ध्यान रखने जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं वो अल्फा कार्बन नहीं होते हैं, डबल के जो बगल में जो जस्ट कार्बन होते हैं वो अल्फा कार्बन, उन पे जो H लगे हो तो अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने एक मॉलिक्यूल ये बनाया, यहाँ डबल बना लिया और इस जगह पर एक मेथिल ऐसे रख दिया। ये मेरे पास मॉलिक्यूल A है। फिर मैंने अगला मॉलिक्यूल B लिखा, यहाँ मैंने डबल बनाया, यहाँ मैंने मेथिल लिखा, यहाँ भी मैंने मेथिल लिख दिया। ये मॉलिक्यूल मेरे पास B है। फिर मैंने अगला मॉलिक्यूल लिखा, यहाँ डबल बनाया, यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ मेथिल कर दिया, यहाँ मेथिल कर दिया, तो यहाँ भी मैंने मेथिल कर दिया। ये मॉलिक्यूल मेरा C है। और लास्ट मॉलिक्यूल जो है उसमें तो भाई मेथिलों की भरमार लग गई। ये मेरे पास मेथिल है, ये मेरे पास मेथिल है, और यहाँ 2 मेथिल मैंने लगा दिए, 2 मेथिल लगा दिए, नीचे भी मैंने दोनों मेथिल लगा दिए। तो ये जो मॉलिक्यूल है मेरे पास क्या है, D। भैया इन चारों को अरेंज करना है, तो भैया मैं पहला एक्सप्लेन करता हूँ पहले ठीक से। ठीक देखो जरा, पहले मॉलिक्यूल को आप ज़रा ठीक से वॉच करिए। मेरे पास ये डबल है, ये मेथिल, बस मेरे को ये वॉच करना है। इन चारों एल्कीन, अरे एल्कीन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा ना, ये एल्कीन है बेटा, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर एक्सप्लेन करना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लूँगा। जितने भैया मेरे मुन्ना अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे मेरे बच्चा, उतना ही ज़्यादा एल्कीन स्टेबल। तो देखो भाई ये वाले कार्बन तो डबल बॉन्ड के हो गए। अब इसके जो बगल वाले कार्बन है वो कौन कौन से हैं,
तो देखो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन और ये भी अल्फ़ा कार्बन, जो मैंने रेड से लिख दिए। तो बेटा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, मालूम होगा, ये दोनों अल्फ़ा एच हैं। यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन होंगे, ये भी अल्फ़ा एच है, और ये तीनों एच भी अल्फ़ा ही एच है, क्योंकि ये कार्बन अल्फ़ा है, ये कार्बन अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है। तो बेटा 2 अल्फ़ा एच ये हैं, 2 अल्फ़ा एच ये हैं, 3 अल्फ़ा एच यहाँ है। बात समझ रहे हो? यानी 3 और 4 7 हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बन जाएंगे पहले वाले। भैया मेरे ए मॉलिक्यूल में 7 हाइपर कॉन्जुगेशन बन जाएंगे। अब आ जाओ बी वाले मॉलिक्यूल में। जब मैं बी वाले मॉलिक्यूल की बात करूँगा तो यहाँ डबल पे इधर भी मेथिल लगा है, इधर भी मेथिल लगा है। जिन कार्बन को मैं डार्क कर रहा हूँ इनसे, वो तो डबल के कार्बन है। मैं अल्फ़ा कार्बन दिखाने जा रहा हूँ। मैं क्या दिखाऊंगा? अल्फ़ा कार्बन। देखो ये अल्फ़ा कार्बन डबल के बगल में अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन। भाई मेरे लाला यहाँ पर 2 एच हैं, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये दोनों एच हैं, ये दोनों अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, और ये तीनों भी अल्फ़ा एच, ये तीनों भी अल्फ़ा एच। 3 3 6 6 4 10, आप काउंट कर लीजिए, आप काउंट कर लीजिए, टोटल 10 अल्फ़ा एच, यानी 10 हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे मेरे भैया बी वाले। और आगे बढ़ लेते हैं, और आगे बढ़ लेते हैं। सी वाले में आ जाओ भाई मेरे लाला। सी वाले में यहाँ डबल बना हुआ है, यहाँ मेथिल मेरे बउआ, यहाँ मेथिल मेरे बउआ। देखो यहाँ उसने एक मेथिल दे दिया है तो मैंने मेथिल ऐसे लिख लिया। अब मैं पहले बताऊं कि ये कार्बन तो अल्फ़ा एच है नहीं, ये कार्बन तो अल्फ़ा एच है नहीं। अब मैं अल्फ़ा एच दिखाऊंगा तो अल्फ़ा सी, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन। तो बेटा इस पर तो अब एक ही एच बचा, क्योंकि एक तो उसने मेथिल लगा दिया, तो ये मेथिल का तो बीटा एच है। ये तो मेरे को अल्फ़ा कार्बन कहा गया, ये अल्फ़ा एच एक ही है। हाँ यहाँ पर कुछ नहीं लगा, मतलब यहाँ पर दोनों एच हैं, और ये तीनों अल्फ़ा एच हैं, ये तीनों अल्फ़ा एच हैं। तो 3 3 6 6 3 9 हाइपर कॉन्जुगेशन बन जाएंगे इसके। अब बेटा लास्ट मॉलिक्यूल में आ जाओ। लास्ट मॉलिक्यूल में तो उसने ऐसी तैसी करके रखी है पूरे मॉलिक्यूल की। उसने कहा मैं हर जगह मेथिल लगा दूंगा, देखो क्या करना है। उसने कहा मैंने हर जगह मेथिल लगा दिया, मैंने हर जगह मेथिल लगा दिया, मैंने हर जगह मेथिल लगा दिया, हर जगह मेथिल लगा दिया, लग गया मेथिल। ये बेटा कार्बन अल्फ़ा कार्बन नहीं है जिनको मैंने डार्क किया है। ये रेड वाले अल्फ़ा कार्बन, देख ये वाला अल्फ़ा कार्बन है भाई, ये मेरे अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन। तो भाई 6 तो यहाँ अल्फ़ा एच हो गया। भाई यहाँ पर तो एक अल्फ़ा एच नहीं बची, क्योंकि सब जगह तो मेथिल आ गया, यहाँ भी सब जगह मेथिल आ गया। तो यहाँ का तो अल्फ़ा एच का तो पत्ता ही कट गया, यहाँ कट गया पत्ता, यहाँ कट गया पत्ता, यहाँ कट गया पत्ता, यहाँ कट गया पत्ता। तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन यानी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। कुल मिला के जो डी वाला, ये तो सी वाला था, ये डी वाला, कुल मिला के जितने ज़्यादा जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन आएंगे वो भाई उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो भैया यहाँ पहले वाले में 7 आ रहे हैं, और ये लास्ट वाले में 6। सबसे कम 6 वाला, सबसे कम स्टेबल तो डी वाला है, डी से ज़्यादा स्टेबल ये ए वाला है, ए से ज़्यादा स्टेबल ये 9 वाला मतलब सी वाला है, और सी से ज़्यादा स्टेबल ये 10 वाला मतलब बी वाला है। तो ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। ये बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जो लोग सॉल्व कर लें वो मेरे को यूट्यूब पे ही बता दे कि भाई क्या आंसर सही होगा। एक मैंने एल्कीन ये ले लिया, एक मैंने एल्कीन सिंपल सा ये ले लिया, ये ए मॉलिक्यूल है। एक मैंने एल्कीन ये ले लिया डबल करके, यहाँ मेथिल कर लिया, ये मॉलिक्यूल मेरा बी है। एक मैंने एल्कीन यहाँ ले लिया ऐसे डबल करके, इस जगह मेथिल लगा दिया, ये मॉलिक्यूल सी है। आपको करना ये है, इन 3 मॉलिक्यूल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी करके भेज देना है, ठीक। ये मैं नहीं बताऊंगा, जिनका हो जाए आप बता दीजिएगा ए बी सी का ऑर्डर क्या बनेगा, बता दीजिएगा सर आपने क्वेश्चन दिया था। ये मेरा पेज कंप्लीट हो गया है। अब मैं लास्ट बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे पास क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। या चलो मैं इसी टॉपिक को ही थोड़ा सा और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, फिर मैं
चूँकि मैंने कहा ना हाइपर कॉन्जुगेशन समझने के लिए भाई समय लगता है, तो मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ। मेरे पास क्वेश्चन ये है, अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्योंकि क्वेश्चन अगर मेरे पास कोई है तो उसे मेरे को कराना है। मेरे पास पहला जो एल्कीन है वो ये दिया गया, डबल ऐसे करके दे दिया गया। मेरे पास जो अगला एल्कीन है वो ऐसे करके डबल बीच में लगाया गया है। मेरे पास जो अगला एल्कीन है वो ऐसे करके यहाँ ऐसे करा गया है। जो मेरे पास अगला एल्कीन है वो ऐसे करके ऐसे 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 करा गया। तो भाई इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मेंटेन करना, बैलेंस कर लेना है। तो भाई कुल मिला के मैं डबल का स्ट्रक्चर जरा मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ पहले, फिर आपसे बात करता हूँ। चलो भाई, पहला मॉलिक्यूल जो मेरे पास ए वाला है, ए वाला डबल है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो डबल के बाद यहाँ सी होगा। इसके हाइड्रोजन तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे नहीं ना, इसका हाइड्रोजन अल्फा। बेटा ये अल्फा एच नहीं है, ये अल्फा एच नहीं है, ये अल्फा एच नहीं है, ये बेटा अल्फा कार्बन है। इस पर जो एच लगेंगे बउआ मेरे, इस पर 2 एच लगेंगे, और ये दोनों एच जो मेरे पास होंगे यही मेरे पास होंगे कौन से, अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा, ये अल्फा। भैया ए में 2 अल्फा एच हैं, तो 2 अल्फा एच 2 अल्फा एच, तो यहाँ 2 हाइपर कॉन्जुगेशन बन जाएंगे। और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, और आगे बढ़ लेते हैं। बी में आ जाओ भाई। बी में मेरे पास ऐसा कुछ बना रखा है यहाँ डबल। तो भाई देखो डबल वाला तो कुछ होता नहीं उसमें, तो ये मेरे पास अल्फा कार्बन है, इस पर 3 एच लगे होंगे, साफ दिख रहा है क्यों भैया। ये मेरे पास अल्फा कार्बन, इस पर मेरे को 2 एच दिख रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है ये अल्फा है, 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 5 अल्फा एच। तो 5 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ सेट हो जाएंगे। तो भाई यहाँ 5 हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाएंगे। मेरे पास सी मॉलिक्यूल है, या सी को भी जरा देख लेते हैं। ऐसे करके ऐसे डबल बॉन्ड, फिर ऐसे। इस पे तो कुछ होना नहीं है बेटा। ये अल्फा एच है, ये अल्फा एच है, इस पे की बॉन्ड पूरा, तो 3 एच लगे होंगे इस पे। 3 अल्फा एच ये हो गए, इस पर भी 3 एच लगे होंगे, तो 3 अल्फा एच ये हो गए। इस पर ये भी तो अल्फा है, यहाँ पर 2 एच लगे होंगे। ओवरऑल जरा भाई अल्फा एच काउंट कर लीजिए। ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा 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 अल्फा, 3 3 6 2 8, मतलब 8 अल्फा एच हैं। तो भाई मेरे 8 हाइपर कॉन्जुगेशन, 8 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ बनेंगे। अब मैं अपने लास्ट वाले एग्जाम्पल में आ जाता हूँ। मेरे पास जो लास्ट एग्जाम्पल है, डी नंबर दिख रहा है, इसी में दिख रहा है। डबल बॉन्ड पे ऐसे ऐसे लाइन रहा है, इस पे तो कुछ मिलना नहीं है। तो ये चारों कार्बन है बेटा, ये चारों अल्फा है, तो यहाँ पर 3 एच जुड़े होंगे। ठीक, यहाँ पर भी आपके 3 एच जुड़े होंगे। ठीक, यहाँ पर भी आपके 3 एच जुड़े होंगे, यहाँ पर भी आपके 3 एच जुड़े होंगे। तो कुल मिला के इसमें 12 अल्फा एच हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। तो जब आपके 12 अल्फा एच है तो 12 हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे। तो जाहिर सी बात है सबसे कम अल्फा एच है मेरे पास ए वाले में। देखिए ए वाले में 2 ही हैं, सबसे कम स्टेबल ए होगा। ए के बाद 5 आ रहा है तो ए के बाद बी स्टेबल होगा। बी के बाद 8 आ रहा है तो ये सी होगा, और सी के बाद मेरा डी। तो ये मेरे पास बन गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो उम्मीद है IIT और नीट लेवल के लिए ये एल्कीन की स्टेबिलिटी का क्रम सफिशिएंट है। मतलब जिन बच्चों का IIT और नीट लेवल तक का है उनके लिए क्रम भाई साहब सफिशिएंट हो गया। अब मैं अपना ये लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट टर्न पर अभी हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म नहीं हुआ भाई मेरे, अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटन और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्लस 1-2 पॉइंट और उसमें ऐड कर दूंगा, तो मेरे हाइपर कॉन्जुगेशन कंप्लीशन की तरफ पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग फॉर द वीडियो।